नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर को बाजियों के दौरान गर्म कैसे किया जाए और बाजी के लिए कबूतर को तैयार कैसे करें। भाइयों, कई भाई का सवाल आए थे, मैसेज आए थे कि भाई जी हमें एक ऐसी वीडियो बना के दें जिसमें कबूतर को प्रॉपर तरीके से गर्म करने की अच्छी जानकारी दें, क्योंकि हम कबूतर को कई बार गर्म कर रहे हैं तो कबूतर जो हमारे अंदर से कम होते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम जब कबूतर को गर्म करते हैं तो कबूतर अंदर से खुश्क हो जाता है, जिससे वे अपना जो बदन है वो कमज़ोर कर दे रहा है, नीचे सीने वाली हड्डी निकाल दे रहा है। इससे कबूतर हमारे कम हो रहे हैं, वेट में कम हो रहे हैं। तो अगले दिन जब उनकी उड़ानें ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी उड़ान भी कम हो रही है। ये कारण क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इस पे हमें अच्छी तरह से डिटेल में बताएं। और कहते हैं कि अक्सर हमने ये सुना है कि कबूतर को जब उड़ता है तो गर्मी उड़ता है, उसे गर्म करना ज़रूरी होता है। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ हम आपको बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर समझाएं ये हमारे साथ चक्कर क्या बन रहा है। तो भाइयों, ये जो आपने सवाल किया है इसका मतलब ये है कि भाई जी अगर आपके कबूतर कम हो रहे हैं तो उसका कारण भी है। जहाँ तो कई भाई ऐसा करते हैं कि खाली कबूतर को गर्मी करते हैं, पहले कबूतर को ठंडा नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, आप पहले कबूतर को ठंडा नहीं करते हैं, खाली कबूतर को गर्म कर देते हैं, जिससे आपका कबूतर है यो वजन कम कर रहा है, जहाँ अंदर से सड़ रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता अभी तक कि आपका कबूतर, जिस कबूतर को आप गर्म कर रहे हैं, वो कबूतर ठंडा है या पहले से ही गर्म है। आप गर्म कबूतर को जब गर्म करेंगे तो उसके जिस्म में एक्स्ट्रा गर्मी आ जाएगी, जिससे आपका कबूतर बढ़ने की वजह वो कम हो रहा है। यानी कि अगर वो उड़ान उसने बढ़ानी है वो कम उड़ान में आ रहा है और पानी की तरफ भाग रहा है। जब कबूतर बैठता है तो बुरी हालत में बैठ रहा है और मुंह खोलकर सांस ले रहा है। वो तब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से ज़्यादा हीट में आ गया है। तो इसलिए वे अपने शरीर को लाल करने की जगह, सीने वाली हड्डी को लाल करने की जगह वो काली कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से जल रहा है। ये चीज़ आपको पता नहीं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि जब भी कबूतर को गर्म करना है आपने, तो पहले कबूतर जहाँ ठंडा करना है तो आपने कबूतर को पकड़ के पहले अपने कान के साथ लगाएं। उस कबूतर की दिल की धड़कन को पहचानें कि उसकी जो दिल की धड़कन है, जैसे हम अपनी नब्ज़ को पहचानते हैं ना, तो इनकी नब्ज़ तो हमें मिलती नहीं, इनकी हम दिल की धड़कन से पहचानते हैं कि इस कबूतर जो ये कबूतर है अब ये कौन ठंडा है या गर्म है या मोत दिल है। ये धड़कनों से पहचाना जाता है भाइयों। तो आप उस कबूतर को अपने कान से लगाएं और उसकी धड़कन को पहचानें कि अब अगर उसकी धड़कन तेज होगी तो कबूतर आपका क्या है, गर्म मिजाज का है। जबकि अब इस वक्त तो कबूतर गर्म मिजाज में है। अगर उस कबूतर की धड़कन स्लो होगी तो आप समझें ये कबूतर इस वक्त ठंडा है। तो अगर कबूतर की धड़कन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, जैसे हमारी पल्स चलती है इसी तरीके से चल रही है, तो आपका कबूतर मोत दिल है, ना ये गर्म है तो ना ये ठंडा है। ये चीज़ें हो गई, ऐसे करके आपने करना है। तो मैं उन भाइयों को जो धड़कनों में ज़्यादा नहीं फंसना चाहते, मैं उनको एक बात सीधे बता देता हूँ। कबूतर को आपने जब भी गर्म करना है बिना गेम के गर्म नहीं करना है। जो मेरी गेम है, जैसे मैं बोलता हूँ, आपने कबूतर को पहले ठारना है, पहले उसे ठंडा करना है, उसे जुलाब लगाना है, पहले उसके जिस्म में उसका पानी पूरा करना है। जब आप कई बार क्या करते हैं, आप कबूतर को जब भी गर्म करते हैं, कबूतर के अंदर जब गर्म कर देते हैं कबूतर को पसीना वगैरह आता है। जब उसको पसीना वगैरह आता है, पहली बात यह है कबूतर को कभी ऐसे पसीना नहीं आता मेरे भाइयों।
जब तक कबूतर को आप गर्म नहीं करेंगे तब तक कबूतर को पसीना नहीं आएगा, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए। और जब को आप कबूतर को गर्म करते हैं, उसको ढकते हैं, तब कबूतर को पसीना आता है। जब कबूतर को पसीना आता है तो उसकी बॉडी में से पानी कम हो जाता है। जब उसकी बॉडी में से पानी कम हो जाता है तो कबूतर अंदर से खुश्क हो जाता है। जब कबूतर खुश्क हो जाता है तो कबूतर अपनी उड़ान कम कर देता है और शरीर को सोख लेता है, तो उसके शरीर में कबूतर के पानी की कमी हो जाती है। इसलिए पहले मैं कबूतर को ठंडा करवाता हूँ, उसके शरीर में एक्स्ट्रा पानी डलवाता हूँ, फिर उसे गर्म करवाता हूँ भाइयों, जिससे कबूतर की बॉडी में नुकसान नहीं होता, कबूतर आपका गड़ता नहीं, कबूतर आपका जिस्म सोखेगा नहीं, और कबूतर आपका ना तो पानी की तरफ भागेगा और ना ही कबूतर के जिगर में एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होगी, चाहे आप जितना मर्जी से गर्म करें, क्योंकि पहले मैंने उसे ठंडा किया होता है और उसके जिस्म में पानी पूरा करवाया होता है। और साथ में भाई जो चीज़ें मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ कि गर्म कैसे करें, कई भाई ऐसा करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो सारी की सारी खुश्क डाल देते हैं, जिससे कबूतर खुश्की में आकर कम हो जाता है। मैं चीज़ें आपको आज कम से कम भी 10 चीज़ें बताऊंगा कि जो चीज़ें आप कबूतर को गर्म करना है, जिससे जिससे कबूतर आपका कभी भी कम नहीं होगा। इससे प्लस आपका कबूतर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैंने खुश्क में है और कुछ चीज़ें इसमें तैर हैं जिनका मैंने कम्बिनेशन बनाया हुआ है, जिससे कबूतरों के हाजमे में इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, कहने की बात नहीं। जब आप कबूतर को रात को गर्म करेंगे, सुबह आपको कबूतर को पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। और जिन भाइयों ने इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो भाइयों अभी मैं बताता हूँ उसमें चीज़ें क्या पड़ेंगी। तो भाइयों आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 7 कबूतर की भाइयों मैं गेम बता रहा हूँ, तो आप जैसे मर्जी अपने तरीके से अपने कबूतरों के साथ चलें, कर सकते हैं जितने आपको कबूतर चाहिए। ये सबसे भाइयों का बेस्ट तरीका है कबूतर को गर्म करने का। भाइयों आपने क्या करना है, आपने लेनी है सौंठ, आधा इंच की सौंठ लेनी है भाइयों। तो आधा इंची लेनी है आपको मलट्ठी, और आधा इंची लेनी है आपको दालचीनी, और अनारदाना जो होता है भाई उसके 7 दाने आपने अनारदाने के लेने हैं, और 14 दाने लेने हैं भाइयों आपने सौंफ के। काली इलायची एक, उसके खाली बीज लेने हैं, और छोटी इलायची जिसे हम सब्ज इलायची कहते हैं वो भी एक लेनी है, उसके भी आपने बीज लेने हैं। ठीक है भाइयों। उसके बाद लेनी है आपने काली मिर्च 4 पीस, और अजवाइन लेनी है भाइयों। अगर ऐसे चुटकी उठाते हो तो 2 चुटकी लेनी है, अगर ऐसे चुटकी उठाओ 3 उंगली से उठाओगे तो फिर आपने एक ही लेनी है, ठीक है, 1 चुटकी। उसके बाद आपको चाहिए 7 गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, 7 आपको गुलाब की पत्ती चाहिए भाई। ये आपने कम से कम 200 ml पानी में ये चीज़ पकानी है, इस पानी को पकाना है। जब ये कम से कम भी 100 या 100 से कम, आधे से कम पानी रह जाए तो आप इस पानी को नीचे उतार दें, छान के रख लें। जब कबूतर को लगाना है आपने पर कबूतर को 7 ml पानी ये लगाना है, और बीच में 8 ml पानी सादा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 ml पानी। 15 ml पानी आपने पर कबूतर को दे देना है, ठीक है। देने के बाद भाइयों 3 घंटे के बाद आपने क्या करना है, 2.5 या 3 घंटे तक कबूतर को कवर कर देना, आपने ढक देना है, एयर टाइट कर देना है। अब क्यों कबूतर को हवा ना लगे, क्योंकि जब हम कबूतर को एयर टाइट कर देंगे, कबूतर को बंद कर देंगे, उससे कबूतर के जिस्म में पसीना आएगा, जिससे कबूतर गर्म हो जाएगा। जब कबूतर गर्म होगा तो उसके कबूतर पूरे का पूरा खुल जाएगा, उसके जिस्म में कोई भी दर्द वगैरह नहीं रहेगी, कबूतर बिल्कुल सुबह उड़ने के लिए फ्रेश हो जाएगा भाइयों। आपने बस ऐसा ही करना है। तो सुबह अपने तरीके के साथ आप कबूतर को उड़ा सकते हैं, गोली पानी कुछ भी देकर उड़ाएं, आपका कबूतर चुटकियों में आसमान के बीच में जाएगा और अच्छी उड़ान करके आएगा, ठीक है भाइयों। तो जब कबूतर वापस आता है उसकी अच्छी संभाल करें आप, ठीक है। इसके साथ आप अगर कोई अच्छा गोली देना चाहते हैं, जैसे कोई भी गोली देना चाहते हैं, गेम करके कबूतर को उड़ाएं, ठंडा पानी देना चाहते हैं ठंडा पानी दें। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।